हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पता था कि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रखे थे कि नीट 24 में बोनस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, और उसमें काफ़ी वीडियोस बन रही हैं इस चीज़ को लेके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके पास ये लेके आया हूँ कि इसकी बोनस का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो क्या होगा, किस सब्जेक्ट में कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे और क्या ये बोनस मार्क्स सारे छात्रों को मिलेगा, इस चीज़ का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके 8 मार्क्स आपकी नीट की कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। एक एक मार्क्स पे 4-4, 5-5 हज़ार रैंक का डिफरेंस आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आर यू एलिजिबल फॉर दिस बोनस मार्क्स। अगर है तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया बिहाइंड इट, सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट वेरी करेक्टली, और उसके लिए कहाँ अप्लाई करना है और व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इट। दोस्तों, ये जो बताया जा रहा है कि जो बायोलॉजी में है लगभग 8 मार्क्स का बोनस मार्क्स मिलेगा, और क्या ये सब छात्रों को मिलेगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका देखो, बोनस का बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एक क्राइटेरिया होता है कि भाई किस चीज़ पे दिया जाता है। तो बोनस का बेसिकली जो क्राइटेरिया होता है, बेसिकली वो डिपेंड करता है आपका 2-4 चीज़ों पे। फर्स्ट थिंग इज़ रिलेटेड टू कि किस क्वेश्चन पे मिलता है। तो अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं, या जैसे उन्होंने जो दे रखे हैं उसमें मल्टीपल क्वेश्चन सही होते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे बोनस मार्क्स दिया जाता है। और या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इनकरेक्ट हो, क्वेश्चन में जैसे कोई डेटा है वो जैसे कोई फिक्स वैल्यू होती है, स्पीड की वैल्यू हो गई, उसको उन्होंने गलत बता दिया हो। उसके बाद दोस्तों एक भी सॉल्यूशन करने पे एक भी आंसर नहीं आ रहा हो, तो उस चीज़ को बोनस में कंसिडर किया जाता है। उस केस में एनटीए नीट क्या करता है, उस क्वेश्चन का, जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, उस क्वेश्चन में सभी बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये बोनस मार्क्स पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये बोनस का क्राइटेरिया है, और जिन जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उनको ये बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये बोनस मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के ज़माने में, जिस हिसाब से बच्चों के। और इसके साथ साथ काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि ये बोनस मार्क्स की प्रक्रिया क्या इस बार ही डिस्कशन में ज़्यादा आ रही है, या पहले नीट में होती। दोस्तों, ये पहले भी होती थी बोनस मार्क्स की। आपने अगर नीट का पहले का आंसर शीट देखा हो तो उसमें 2021, 22 और 23 में लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक एक ऑन एन एवरेज, मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार 2-2 क्वेश्चन भी हुए हैं, बट ऑन एन एवरेज एक एक क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट बोनस मार्क्स के रूप में मिलता है। तो आपके जितने भी मार्क्स है उसमें आप 4-4 नंबर बढ़ा लीजिए। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाता हूं जहां पे ये बोनस मार्क्स मिले हैं, और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और वो क्वेश्चंस आपको ने अगर आपने अटैम्प्ट किया है और उसमें आपका सही है गलत है, उसमें भी आपका ये चीज़ फैसला हो जाएगा। बोनस मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन दोस्तों आया था एग्जाम में, वो आया था जो आपके सामने स्क्रीन पे है, वो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में, बायो का ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा आया था कि इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो एनपीपी होती है ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x, ठीक है। सो एंड व्हाट वुड बी द जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच केम इन बायोलॉजी सेक्शन। अगर आपने बायोलॉजी का पेपर अच्छे से देखा हो तो ये क्वेश्चन आया था। इसके ऑप्शंस आपके सामने 4 थे, x/10, x, 10x और 100x/3x। अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल सोल्व किया जाता है तो इसका आंसर बेसिकली मिलता है थर्ड ऑप्शन। बट अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से इसका जीपीपी का फॉर्मूला देखोगे और उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो इसके दोनों ऑप्शंस बैठते हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट बैठता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट बैठता है। तो इस केस में इस क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और इसमें तो मतलब इसमें 4 नंबर के बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो आप 4 नंबर बोनस के हकदार हो, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बी और सी, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो इस केस में आपको बोनस मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा हुआ है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो और दूसरा आया था कि इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेलेबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। सो अब उन्होंने 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए थे, इनमें से बोला कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो इसमें लिखा है कि लेस परमेबल। तो काफ़ी बच्चों ने इसको सेकंड ऑप्शन, ये थर्ड, ये बोला है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो उन्होंने थर्ड ऑप्शन किया है। लेकिन काफ़ी जगह पे दोस्तों अगर आप देखोगे, नेट पे सर्च भी करोगे, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है, इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल, यहाँ पर भी उसको इक्वल भी बताया हुआ है। इस केस में इक्वल बताने के केस में क्या होता है
ऑप्शन 1 भी करेक्ट होता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट होता है। तो इन दोनों केस में इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं और ये जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हायर चांसेस होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के भी हो गए। तो टोटल 4 मार्क्स मैंने आपको उस क्वेश्चन के बताए थे और ये 4 मार्क्स मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाले क्वेश्चन के बताए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बोनस मार्क्स मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उनको लगभग 8 मार्क्स का यहाँ पे बोनस मिलेगा। अब चलते हैं नई अपडेट के ऊपर। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रखे थे तो कि बायोलॉजी में आपने बता दी 2 क्वेश्चन थे, तो व्हाट अबाउट द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी तक का जो टीम का एनालिसिस है उसमें ये है कि लगभग एक एक क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी है। वो एक एक क्वेश्चन क्या है तो उसमें अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें बता दिया जाएगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। जब इसका कंफर्मेशन सॉल्यूशन का आपके साथ मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो फिजिक्स में भी लगभग एक क्वेश्चन है जिस पे आपको बोनस मार्क्स मिलने की संभावना है और सेम इज एप्लीकेबल फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। तो केमिस्ट्री में भी 1 मार्क्स। तो अगर इन दोनों में भी 1-1 मार्क्स मिलता है तो आपका टोटल बनता है 8 नंबर का बायोलॉजी में, 4 नंबर का फिजिक्स में और 4 नंबर का केमिस्ट्री में। तो ये अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन है उनमें थोड़ा डाउट है। जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा मल्टीपल क्वेश्चन के साथ आपको बता देंगे और ये एनटीए की जब ऑफिशियल आंसर शीट आएगी तब उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन बायोलॉजी के जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए उसमें काफ़ी कंफर्मेशन है कि वो दोनों क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों हम अगर टोटल एनालिसिस करें तो बोनस मार्क्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में 8 मार्क्स, फिजिक्स में 4 मार्क्स और केमिस्ट्री में 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से टोटल ये बोनस मार्क्स की प्रोसीजर है वो लगभग 16 मार्क्स तक पहुंचती है। अब काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन है कि कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे लग रहे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनकरेक्ट है, जिनके आंसर हमें मिल नहीं रहे हैं बट उनके दूसरे ऑप्शन करेक्ट है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू पुट ऑन दोज क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जिन बच्चों के 300 से 400 या 500 मार्क्स है उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड में उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता है जहां पे वो अपनी अपडेट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जाके एक बार मेरे वीडियोस देखें ताकि आपको प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ की कंपैरिजन के साथ 400 मार्क्स में बीबीएस मिलेगा या नहीं इसका पूरा डिटेल मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।